दोस्तों, जरा सोचिए। रात का वक्त है, मीलों लंबी एक सुनसान सड़क है, घुप अंधेरा है और आपके साथ सफर में है सिर्फ एक अनजाना सा खौफ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी थियरी की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोंकण रूट की एक ऐसी खौफनाक दास्तान की बात करेंगे जो किसी भी मुसाफिर के रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसी रात जहां एक अनसुनी चेतावनी ने कुछ यात्रियों की जिंदगी को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बार छलावा किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो वो बिना जान लिए नहीं छोड़ता। अब ये सिर्फ कोई डराने वाली कहावत नहीं है। आज की हमारी दास्तान का ये वो कड़वा सच है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर इन लोक कथाओं को, इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देते हैं, राइट? लेकिन क्या हो जब वही अंधविश्वास अचानक एक खौफनाक हकीकत बनकर बिल्कुल आपके सामने खड़ा हो जाए। ये चेतावनी इस बात का सबूत है कि रात के सफर में कुछ चीजें वाकई इंसानी समझ और काबू से बहुत बाहर होती हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग विचारों के टकराव से। एक तरफ है मनोज। इनका अभी कोंकण में ट्रांसफर हुआ है और इन्हें बस किसी भी हाल में अगली सुबह अपना नया ऑफिस ज्वाइन करना है। इनके लिए भूत प्रेत छलावा ये सब बकवास है। और दूसरी तरफ है वो ट्रक ड्राइवर। उसके चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वो जानता है कि रात के वक्त कोंकण वाले रास्ते पर जाने का मतलब है सीधा मौत के मुंह में जाना। वो बार बार हाथ जोड़ के मिन्नतें करता है कि भाई साहब सफर सुबह तक टाल देते हैं, लेकिन मनोज की जिद के आगे बेचारे की एक नहीं चलती। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी देरी जिंदगी और मौत के खेल में बदल जाती है। शाम के 4 बज चुके थे जब ट्रक में सामान लोड होना शुरू हुआ। मतलब ड्राइवर की पहली चेतावनी तो यहीं इग्नोर कर दी गई। फिर रात 10 बजते बजते ये लोग एकदम सुनसान ढाबे पर पहुंचते हैं, जो खतरे का दूसरा बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और आधी रात का वक्त आते आते ये यात्री एक ऐसे भयानक लूप में, एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। सुबह 5 बजे की भोर, बस वही उनके लिए एकमात्र उम्मीद की किरण थी। तो आखिर ये छलावा है क्या चीज जिससे ये लोग भिड़ने वाले थे? देखिए, लोक कथाओं के हिसाब से ना, छलावा कोई आम लुटेरा या डाकू नहीं है। ये एक मायावी, रूप बदलने वाली ताकत है। ये अंधेरे और धोखे को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये क्या करेगा? ये यात्रियों को भ्रम में डालेगा, उन्हें एक ही रास्ते पर गोल गोल घुमाएगा, और जब इंसान दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट जाता है, तब ये अपना असली खौफनाक रूप दिखाता है। और सबसे डरावनी बात, ये बलि मांगता है। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि खतरे के कितने साफ संकेत दिए गए थे। पहले तो ड्राइवर ने मिन्नतें की कि रात में मत निकलो। फिर रात 10 बजे का वो ढाबा जहां उनके अलावा एक भी कस्टमर नहीं था। ढाबा मालिक ने बाकायदा उन्हें टोका, कहा कि इतनी रात को आगे बढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, आप लोग पीछे गेस्ट हाउस में रुक जाइए। लेकिन मनोज का कॉन्फिडेंस देखिए। उसे लगा ये ढाबे वालों की कोई चाल है, अपना कमीशन बनाने का तरीका है। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। ढाबे से निकलने के कुछ ही देर बाद वो घना डरावना जंगल शुरू हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। मनोज के साथ सफर कर रही अनु अचानक जोर से चीखती है। उसने क्या देखा? सामने सड़क पर खून से लथपथ एक आदमी खड़ा था। लेकिन जैसे ही अनु उस आदमी की मदद करने के लिए ट्रक रोकने को चिल्लाती है, वो आदमी हवा में बिल्कुल गायब हो जाता है। छूमंतर। ये कोई दिमागी भ्रम नहीं था दोस्तों, ये इस बात का पहला साफ इशारा था कि छलावे ने उन्हें अपना शिकार चुन लिया है और वो उनके पीछे लग चुका है। यहां से खौफ का मंजर और तेजी से गहराता है। ट्रक के सामने अचानक लोगों का एक झुंड आ जाता है, बिल्कुल किसी बारात की तरह सजे धजे लोग। लेकिन ना कोई बैंड बाजा, ना कोई आवाज, एकदम मुर्दा शांति। ये देखकर ड्राइवर तुरंत समझ जाता है कि छलावा अब बारात का रूप लेकर आ गया है। वो पसीने से तरबतर घबराहट में ट्रक को पूरी रफ्तार से रिवर्स गियर में भगाता है। लेकिन साइड मिरर में क्या दिखता है? वही बारात पीछे से भी आ रही है। बचने के लिए वो ट्रक को फुल स्पीड में आगे की तरफ दौड़ाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसी पानी की प्याओं के पास पहुंच जाते हैं जहां से वो बहुत पहले आगे निकल चुके थे। वो लोग एक भयानक भूल भुलैया, एक डरावने लूप में फंस चुके थे। ट्रक पूरी रफ्तार में भाग रहा था और तभी एक बहुत तेज ब्रेक की आवाज आती है और ट्रक झटके से बंद पड़ जाता है। अब सोचिए उस सिचुएशन को। बीच सड़क, घना जंगल, घुप अंधेरा और बाहर घात लगाए बैठा एक अदृश्य राक्षस। जान बचाने की हड़बड़ी में वो सब ट्रक से कूदकर झाड़ियों के बीच छुपी एक पुरानी वीरान सी झोपड़ी में भागते हैं। उन्होंने अंदर से दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। सबकी सांसें अटकी हुई थी।
बस एक ही उम्मीद थी कि किसी तरह से ये रात कट जाए और सुबह हो जाए। डर के मारे सब निढाल थे और कब उनकी आंख लग गई किसी को पता ही नहीं चला। फिर अचानक उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। चपाक! मटके पर रखा शीशे का ग्लास नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। इस अचानक हुए शोर से अनु की नींद टूटती है। वो उस घुप अंधेरे में आंखें मलते हुए सामने की तरफ देखती है और उसके गले से एक ऐसी चीख निकलती है जो खून जमा दे। सामने फर्श पर हेल्पर छोटू की लाश पड़ी थी और उसकी गर्दन का मांस किसी ने बहुत ही बेरहमी से फाड़ डाला था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था, अगर सब लोग सो रहे थे और बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता था, तो फिर छोटू का कत्ल किया किसने? इसी दहशत के बीच वो ट्रक ड्राइवर अचानक अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्ला चिल्ला कर अनु पर इल्जाम लगाने लगता है कि वही छलावा है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने सड़क पर वो खून से लथपथ आदमी देखा था। उस बंद कमरे के अंदर शक, अविश्वास और खौफ अपने चरम पर पहुंच चुका था। वो ड्राइवर गुस्से में पागल होकर अनु और मनोज पर हमला कर देता है। इस हाथापाई के दौरान जैसे ही वो ड्राइवर नीचे गिरा हुआ एक डंडा उठाने के लिए झुकता है, मनोज की नजर फर्श पर रखे एक पुराने आईने पे पड़ती है। उस आईने में झोपड़े की हर चीज दिख रही थी, सिवाय उस ट्रक ड्राइवर के। उसका अक्स, उसकी परछाई आईने में थी ही नहीं। सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी दोस्तों। छलावा झोपड़ी के बाहर था ही नहीं, वो तो शुरू से उनके साथ था। यादें ढाबे पर जब ड्राइवर वॉशरूम के लिए अंधेरे में गया था, बस उसी वक्त असली ड्राइवर की जगह इस छलावे ने ले ली थी। ये भयानक सच्चाई पता चलते ही मनोज एक सेकंड की भी देरी नहीं करता। वो फौरन वो भारी सा पानी का मटका उठाता है और पूरी ताकत से उस छलावे के सिर पर दे मारता है। बिना एक पल गंवाए वो अनु का हाथ पकड़ता है और उस डरावनी झोपड़ी से बाहर जंगल की तरफ भाग खड़ा होता है। और ठीक उसी वक्त वो होता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। आसमान में सूरज की पहली किरण फूटती है। धूप की वो पहली किरण पड़ते ही उस मायावी छलावे की सारी ताकत खत्म हो जाती है। किस्मत से एक बस आती है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागते हैं। सुबह की रोशनी ने उनकी जान तो जरूर बचा ली, लेकिन पीछे एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच छोड़ गई। देखिए, जो लोग इन पुरानी चेतावनियों का मजाक उड़ा रहे थे, यानी मनोज और अनु, वो तो किसी तरह बच गए। लेकिन मनोज की उस जिद और अहंकार की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस असली ट्रक ड्राइवर और उस मासूम हेल्पर छोटू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये एक ऐसा दुखद अंत है जो हमें साफ साफ बताता है कि कैसे हमारा अति आत्मविश्वास दूसरों की जान का दुश्मन बन सकता है। तो इस खौफनाक दास्तान से हम क्या सीख ले सकते हैं? सिर्फ ये कि कुछ चेतावनियां बिना किसी वजह के नहीं दी जाती। रात के अंधकार में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हो सकते हैं जिन्हें हमारा लॉजिकल दिमाग शायद कभी न समझ पाए। छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन अनजानी ताकतों का प्रतीक है जो हमारी समझ से बहुत परे हैं। तो अगली बार जब भी रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते पर सफर करने का ख्याल आए, तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। क्या पता उस घुप अंधेरे में आगे कोई अनजाना साया आपका ही इंतजार कर रहा हो। सुरक्षित रहें और चेतावनियों को कभी नजरअंदाज ना करें।